साल था 1735। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे भारत में पैर पसार रही थी। ओडिशा के पुरी में एक अंग्रेज अफसर पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा देखने आया। उसने अपने ब्रिटिश अफसरों को चिट्ठी में लिखा कि मैंने ऐसा जुलूस कभी नहीं देखा। लाखों लोग एक साथ एक लकड़ी की गाड़ी को खींच रहे हैं, जैसे कि उनकी आत्मा उसी में बसी हो। कोई राजा नहीं, कोई आदेश नहीं, बस श्रद्धा है। और उसने लिखा कि दिस इज नॉट ए जस्ट रिलीजन, इट इज ए लिविंग सिविलाइजेशन ऑन व्हील्स। और तभी उस अफसर ने पहली बार जगन्नाथ शब्द का इस्तेमाल किया, जिसका मतलब बना एक ऐसी ताकत जिसे कोई रोक नहीं सकता। और आज 300 साल बाद भी वो रथ उसी ताकत से खींचता है और वो श्रद्धा आज भी करोड़ों दिलों में जिंदा है। तो चलिए जानते हैं वो कहानी जो सिर्फ रथ यात्रा नहीं बल्कि भारत की आस्था, इतिहास और आत्मा की चलती फिरती तस्वीर है, जो सिर्फ सड़क पर नहीं आस्था के समंदर में उतरती है। एक ऐसी यात्रा जो सदियों से लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती रही है, जहां भगवान खुद चलकर अपने भक्तों से मिलने आते हैं। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक परंपरा है, एक इतिहास है और एक ऐसा रहस्य है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। लेकिन कैसे शुरू हुआ ये अद्भुत सफर? क्यों होता है ये रथों का महाकुंभ? जब हम किसी चीज के इतिहास में झांकते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ तारीखें मिलती हैं, लेकिन जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का इतिहास तारीखों से ज्यादा कहानियों से बुना गया है। ये यात्रा भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की है। ये तीनों पुरी के मुख्य मंदिर में विराजमान हैं। एक प्रचलित कथा के अनुसार भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने द्वारिका से पुरी की यात्रा करने की इच्छा जताई। तब भगवान कृष्ण और बलभद्र उसी रथ पर बिठाकर पुरी ले गए थे। इसी यात्रा की स्मृति में आज भी रथ यात्रा निकाली जाती है। ये एक प्रतीकात्मक यात्रा है जिसमें भगवान अपने मंदिर से निकलकर भक्तों के बीच आते हैं। एक और मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ असल में भगवान कृष्ण के ही अवतार हैं। जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की तो उनके शरीर का दाह संस्कार किया गया। कहा जाता है कि उनका हृदय, जिसे ब्रह्म कहा जाता है, वो जल नहीं पाया था। इसे फिर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया, जो बाद में पुरी के तट पर बहकर आ गया। यहाँ से राजा इंद्रधनुष ने इसे प्राप्त किया और इसी से भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया। लेकिन अद्भुत बात यह है कि हर 12 या 19 साल में एक बार नव कलेवर नामक एक विशेष अनुष्ठान होता है। इसमें पुरानी मूर्तियों को हटाकर नई मूर्तियां स्थापित की जाती हैं। यह प्रक्रिया अत्यंत गोपनीय होती है और यह दर्शाता है कि जगन्नाथ मंदिर में प्राचीन परंपराओं का कितना सम्मान किया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्यों होता है ये भव्य आयोजन? इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है? मान्यता है कि जो भक्त रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ के रथ को खींचते हैं या सिर्फ उनके दर्शन करते हैं तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये माना जाता है कि भगवान खुद अपने भक्तों को आशीर्वाद देने और उनके पापों का नाश करने के लिए बाहर आते हैं। ये यात्रा भगवान कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा के गहरे प्रेम का प्रतीक है। सुभद्रा अपनी मौसी के घर गुडीचा मंदिर जाने की इच्छा करती हैं और उनके भाई उन्हें साथ लेकर जाते हैं। ये पारिवारिक रिश्ते की पवित्रता को दर्शाता है। रथ यात्रा एक अद्भुत उदाहरण है जहां जाति, धर्म और लिंग का कोई भेद नहीं होता। सभी भक्त एक साथ मिलकर रथों को खींचते हैं। ये समानता और भाईचारे का संदेश देती है। जगन्नाथ यात्रा की कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसे दुनिया की किसी भी अन्य यात्रा से अलग बनाती है। जैसे यात्रा के लिए हर साल 3 नए रथों का निर्माण किया जाता है। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष, बलभद्र के रथ को ताल ध्वज और सुभद्रा के रथ को देव दलन कहा जाता है। इन रथों को बनाने में विशेष प्रकार की लकड़ी का इस्तेमाल होता है और इनमें कील या धातु के किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं होता। हर रथ का रंग, झंडा और सारथी अलग अलग होता है और यात्रा शुरू करने से पहले पुरी के गणपति महाराज, जो कि पुरी के राजा हैं, अपने हाथ से सोने की झाड़ू से रथों और यात्रा मार्ग को साफ करते हैं। इसे छेरा पहरा कहते हैं। यह परंपरा राजा और प्रजा के बीच की समानता और भगवान के प्रति विनम्रता को दर्शाती है।
रथ यात्रा पुरी के मुख्य मंदिर से शुरू होकर लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित गुडीचा मंदिर तक जाती है। गुडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ की मौसी का घर माना जाता है, जहां भगवान 7 दिन तक विश्राम करते हैं और फिर वापसी यात्रा करके मुख्य मंदिर लौटते हैं। ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक सांस्कृतिक और सामाजिक महाकुंभ भी है। रथ यात्रा पुरी की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा है। देश विदेश से लाखों पर्यटक इस भव्य आयोजन को देखने आते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और ये यात्रा लोगों को एक साथ लाती है, चाहे वो रथ खींचने वाले हो, स्वयं सेवक हो या दर्शनार्थी हो, सभी एक बड़े समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं। ये दिखाता है कि कैसे आस्था लोगों को जोड़ सकती है। रथों का निर्माण, मूर्तियों का निर्माण और विभिन्न अनुष्ठान सदियों से चलती आ रही प्राचीन कला और ज्ञान को संरक्षित करती है। ये एक जीवंत परंपरा है जो आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी सदियों पहले थी। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा सिर्फ रथों का चलना नहीं, ये आस्था का सैलाब है, भक्ति का प्रतीक है। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने इतिहास, अपनी संस्कृति और अपनी अध्यात्म से जोड़ती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे विश्वास, समर्पण और एकता किसी भी बाधा को पार कर सकती है। जब आप अगली बार इस यात्रा के बारे में सुने तो सिर्फ इसे एक त्योहार मत समझिएगा। ये एक अनुभव है, एक एहसास है और एक भगवान और भक्त के बीच एक वो अनूठा संबंध है जो सदियों से अटूट है। बाकी क्या आपने कभी इस रथ यात्रा को अपनी आंखों से देखा है? अगर नहीं तो मैं कहूँगा एक बार जरूर देखें। ये अनुभव आपके जीवन को बदल सकता है। बाकी क्या कुछ कहेंगे आप इस यात्रा को लेकर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा को लेकर आपका क्या मानना है ये भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।